अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और ईद का आज तीसरा दिन भी ख़त्म हो चुका है जी, शुरू हुआ है आज चौथा दिन। तो कैसी रही आप लोगों की ईद बताइएगा। तो जी थंबनेल आप लोगों ने देखा कि थंबनेल पे बने हुए हैं मारिया बिलाल, और इसके अलावा फ़िरोज़ भाई की बात मैंने की है जो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि भाई मुझे तो रास्ता ही नहीं मिल रहा, मैं कैसे जाऊँ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। और बहुत ज़्यादा मैं हूँ परेशान। अब मैं जा रहा हूँ दूसरे घर पे। तो आज जी फ़िरोज़ भाई गए हुए थे अपने दूसरे घर पे सफाई करने के लिए। तो कैसे चले गए होंगे बेचारे, और फिर शिफ्टिंग कैसे होगी, और इसके लिए जो है देखना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा हुए थे वो परेशान, फिर पहुँच गए वो सफाई करने। तो ये भी उनका है बहुत बड़ा गेम। और वो शहर क्यों जा रहे हैं वो भी आप लोगों के सामने आ जाएगा कि वो शहर क्यों जा रहे हैं। और ड्रामेबाजी बस इनकी रहेगी। आप लोगों को पता है कि फ़िरोज़ भाई पहले भी लोगों से शॉर्ट आउट के पैसे लेके और उनको शॉर्ट आउट नहीं देते थे, लोगों के साथ ड्रामेबाजी करते थे। उससे पहले भी इनके बहुत से ड्रामेबाजियाँ आप देख चुके हैं। अभी इनके भाई की रिसेंटली फ़िरदौस भाई की, सॉरी एक तो नाम ऐसा है लड़कियों वाला, कुछ समझ नहीं आती। और फ़िरदौस भाई की हुई शादी, वो बिल्कुल सही तरीके से हो गई, गुजर गई। लेकिन जी अब हो गए हैं बहुत मसला भाई, रोड का ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सके, ईद की शॉपिंग नहीं कर सके। जो कि नज़र आई कि ईद की शॉपिंग इन्होंने कर ली थी और पब्लिक को उल्लू बना रहे थे। उसके अलावा और बात की जाए मारिया बिलाल के बारे में, तो मारिया के बारे में मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मारिया बिलाल और अक्सा अली को एक्सपोज़ किया था कि ये जो है यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा जो है जिसको कहते हैं ना वल्गैरिटी फैला रहे हैं। नाम दिया जाता है फैमिली ब्लॉग का, लेकिन जी फैमिली ब्लॉग होता नहीं है। आप देख सकते हैं आजकल उनकी ब्लॉगिंग में क्या चल रहा है। आजकल उनकी ब्लॉगिंग में सिर्फ़ और सिर्फ बता क्या बोले, मतलब हर चीज़ वो नुमाया कर रहे हैं। पहले उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट का सारा बताया जी, प्रोसेस कैसा होता है, सीखना है तो आप इनके व्लॉग देख सकते हैं जिनको ज़रूरत पड़े। फिर उसके बाद जी अभी अभी ख़तना हुआ है बेटे का, वो भी सारा एक्सपोज़ कर रहे हैं क्या है क्या नहीं है। अभी रिसेंटली इनकी वीडियो एक आज ही बल्कि इन्होंने अपलोड की है जिसके अंदर वो सारी डिटेल बता रहे हैं जी ख़तने में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। अब आप क्या कहेंगे कि ये फैमिली व्लॉग है, ये बंदा फैमिली के साथ बैठ के देख सकता है इन ब्लॉग्स को? मुझे यहाँ पे बताते हुए शर्म आ रही है, मुंह से बोलते हुए शर्म सी फील हो रही है कि मतलब आप लोगों के सामने आप ये नुमाया करते हैं कि जी हमारा है फैमिली व्लॉग, लेकिन होता दर हकीकत क्या है, आप लोग हर चीज़ को एक्सपोज़ कर रहे हैं। और वो एक्सपोज़ क्यों कर रहे हैं पब्लिक जानती है, पब्लिक सब जानती है कि आप लोग जो हैं अपनी मजबूरियाँ, अपनी गुर्बत, अपनी टेंशन्स दिखा के और फिर आप जो है ओवरसीज़ को वर्गलाते हैं। आपकी हेल्प की जाए, ओवरसीज़ आपकी हेल्प करें। तो मेरा ये कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उल्लू बनना इनके हाथों बंद कर दें। ये जो है इनके ड्रामे मैं समझती हूँ अभी 9 मंथ मज़ीद चलते रहेंगे। जैसे कि आपसे मैंने कल डिस्कस किया था अक्सा अली के बारे में भी और मारिया के बारे में भी कि मारिया जो हैं उनको डॉक्टर ने ट्रैवल करने से तो मना किया है, लेकिन डॉक्टर ने उनको ये नहीं बताया कि इस हालत में बाइक पे भी नहीं जाते। लेकिन वो कहती है नहीं भाई मैंने ईद की शॉपिंग भी करनी है। और फिर बड़े मज़े की बात जी आप ये देखें उनके आज के व्लॉग में कि इतनी बड़ी यूट्यूबर, आप इनके व्यूज़ चेक करें, मारिया बिलाल की बात कर रही हूँ, आप इनके व्यूज़ चेक करें, इतने व्यूज़ हैं, लाखों में इनकी इनकम है यूट्यूब से। और इनके पास स्ट्रेटनर नहीं है, जो कि आज दिखा रही थी बेड पे बालों को अपने आयरन से सीधा कर रही थी। आप ये देखें, इससे अच्छे तो फिर हम लोग हैं कि जो हम नॉर्मल से लोग हैं और भाई घर में अपने स्ट्रेटनर्स भी रखे हुए हैं। आजकल स्ट्रेटनर ज़्यादा महंगे नहीं, 1500 to 2000 तक आराम से मिल जाते हैं। तो हम इनसे अच्छे तो फिर हम हैं कि हमारे पास हर चीज़ है। और यहाँ पे अपनी गुर्बत सिर्फ यूट्यूब वालों को दिखाई जा रही है कि जी हम बड़े गरीब हैं, बड़े परेशान हैं। टूर्स के लिए तो इनके पास बहुत पैसे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो है बहुत सारे यूट्यूबर्स टूर पे जा रहे हैं, तो इनके पास टूर्स के लिए तो पैसे हैं, लेकिन जो गुर्बत दिखाई जाती है बहुत ज़्यादा, भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ओवरसीज़ को पागल बनाया जाता है, बुद्धू बनाया जाता है। तो मेरा ये कहना है खुदा के वास्ते ओवरसीज़ जो लोग हैं वो इनकी बातों में ना आए। अभी आप फ़िरोज़ भाई को देखें, अभी इनका ये आपने नया ड्रामा देखा हुआ है कि रोड नहीं है, रोड टूटी हुई है।
फिर रोड टूटी हुई है तो उसके बावजूद ये शहर भी जा रहे हैं अपने ससुराल वालों को छोड़ने, फिर अपने ससुराल वालों की टिकट करवाने भी गए, फिर उसके बाद बीवी का पार्सल उठाया, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये लोग घर लेने गए किराए पे, जो लेने गए थे वो देखा इन्होंने। उसके बाद अब धुलाई करने गए हैं उस घर की, तो रोड तो टूटी हुई थी कि ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते थे। पूरा व्लॉग इन्होंने पब्लिक को दिखाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए कि ईद वाले दिन का मेरा ये कंटेंट है। भाई मैं लोगों को, गांव वालों को क्या बोलूं कि भाई मेरी तो रोड तोड़ दी है, मैं तो ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सका। दर हकीकत इन्होंने बनाना था कंटेंट, तो इनको समझ में नहीं आ रही थी। अगर मैं सादा सा कंटेंट जो सब बना रहे थे ईद के हवाले से कि भाई कुर्बानी हो रही है हमारे घर में, और जी हमारी बेगम जो है ये बना रही है वो बना रही है खाने में, तो मज़ा नहीं आएगा ना उस वाले व्लॉग में। तो इन्होंने उस व्लॉग को ईद वाले दिन थोड़ा चटपटा, थोड़ा सिंपैथी हासिल करने के लिए, हम यूट्यूबर्स यानी हम देखने वाले व्यूअर्स की सिंपैथी हासिल करने के लिए इन्होंने किया ड्रामा, जो कि फ़िरोज़ भाई बहुत अच्छे तरीके से ड्रामा करते रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं अभी इनका जो अपना घर गांव में वो रेडी हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ओवरसीज़ के पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कोई ना कोई बेचारा शॉर्ट आउट दे ही देगा, शॉर्ट आउट के पैसे दे ही देगा। शॉर्ट आउट के पैसों से तो आपको पता है बहुत कुछ हुआ है, और कितने यूट्यूबर्स किसी ना किसी की तो इनको बद्दुआ जिसको कहते हैं ना, गरीब की लगी होगी, किसी बड़े ने ज़िंदगी इनकी अजाब की होगी, क्या हुआ होगा इनकी ज़िंदगी में। मैं तो कहती हूँ इनको किसी की लगी है, अगर ये सच में रास्ता तोड़ा है गांव वालों ने। और हमें बताया जा रहा है कि रास्ता क्यों तोड़ा गया है। हमने यहाँ 10 साल पहले मुआवजा दिया था इस रोड के लिए, ताकि आप हमें अपनी ज़मीन में से रास्ता दे दें, और अब वही लोग कह रहे हैं कि आप हमसे वो मुआवजा भी वापस ले लें, बस हमें हमारी ज़मीन वापस कर दें। और आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि रास्ता सिर्फ निशा और फ़िरोज़ भाई के लिए टूटा हुआ है, उनकी फैमिली वालों के लिए नहीं टूटा हुआ। क्यों? क्योंकि मज़े की बात है उस शहर वाले घर में सिर्फ और सिर्फ फ़िरोज़ भाई की फैमिली जा रही है, यानी फ़िरोज़, निशा और उनके दोनों बच्चे, पूरी फैमिली नहीं जा रही। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि क्या ये ड्रामा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा खेला जा रहा है यहाँ से गांव से निकलने के लिए। और आप अनकरीब, जो मेरा अंदाज़ा कहता है कि ये लोग अनकरीब जो यहाँ गांव में घर बना रहे उसको भी ये सेल करेंगे। उसके बाद इनका इरादा है शहर में शिफ्ट होने का, क्योंकि निशा की शुरू से ख्वाहिश थी कि उन्होंने शहर में शिफ्ट होना है। आखिर में आप देख सकते हैं वो ड्रामा भी आपको जो मैं बता रही हूँ वही सच होगा। और फिर आखिर में मैं मारिया की बात करूँगी, मारिया बिलाल की, कि खुदारा फैमिली के साथ अगर आपने व्लॉग हमें दिखाना है ना, तो ये जो फजूल और बेहुदा बातें हैं ना आप करना बंद कर दें। इन बातों से ना मैं समझती हूँ हमारी न्यू जनरेशन पे भी बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब मैंने जो यहाँ पे रिएक्शन दिया है, मैंने किसी किस्म की भी कोई, आप देख सकते हैं, कोई बात को एक्सपोज नहीं किया, बस कहते हैं ना हिंटली मैंने बात की, कि मैंने आपको एक हिंट दिया है कि यहाँ पे ये ख़तने की बातों को प्रमोट कर रही हैं कि ख़तने में क्या क्या होता है, फिर ये प्रेगनेंसी की बातों को प्रमोट कर रही हैं क्या क्या होता है। और अभी मज़ीद ये 9 महीने हमारे ऊपर भारी गुजरेंगे अगर हम इनका ये व्लॉग देखते हैं। और हम इनके व्लॉग शौक़ से देखते थे पहले, लेकिन अब जब से इनकी ये मैं हरकतें देख रही हूँ इतने दिनों से, जब से ये वहाँ पे सब कुछ पता चला है टूर पे, तो अब डेली आप देखें अभी क्या होगा। अभी ग्रोथ बताई जाएगी, जो कि उस दिन वेट वगैरह तो आप देख सकते हैं बता रहे थे, जेंडर अनाउंस होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। मुझे लगता है इनका दूसरा नहीं फर्स्ट बेबी हो रहा है जिसमें ये इतनी ओछी हरकतें कर रहे हैं। वैसे तो मुझे समझ में नहीं आता। मुझसे एक मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मुझे इन यूट्यूबर्स की समझ भी नहीं आ रही कि बंदा एक बेबी होने के बाद 2, 2.5 साल 3 साल तक तो कोशिश भी नहीं करता। यहाँ तो हमारे यूट्यूबर्स हर साल एक नई लाइन लगा के बैठे होते हैं। तो खैर वो उनकी पर्सनल चीज़ है, वो एक करें 1 साल में करें 2 साल में करें, ये अल्लाह की देन है, इसमें इंसान की कोई वो नहीं होती। बस बात इतनी है कि अगर कुछ है तो प्लीज़ आप एक्सपोज ना करें। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं, वो मुझे ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही, इन चीज़ों के बगैर भी हमारे व्लॉग्स बन सकते हैं। अभी हमारे करीब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स इस कंडीशन से गुजरे हैं। उसमें हम ले सकते हैं निम्रा असद को, कमल जुल्करनैन को, इसके अलावा ये माज सबा को,
तो कुछ भी ऐसा हमने उनके व्लॉग में नहीं देखा। नॉर्मली जो व्लॉग बनाते थे वैसे ही वो व्लॉग चलता रहा और हम देखते रहे। फैमिली के साथ देखते थे, फैमिली इंजॉय करती थी, कोई ऐसी बात एक्सपोज नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे जो है ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है, और मैं नहीं और बहुत सी मेरी रिएक्शन वाली सिस्टर्स हैं वो भी इस चीज़ पे वीडियो बना रही हैं कि खुदारा इन चीज़ों को बंद करें। हम रिएक्शंस वालों का काम यही है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको एक्सपोज करें, ताकि वो अपनी कहते हैं ना तनकीद इंसान की जो होती है ना रहनुमाई होती है, तो उससे इंसान अपने आप को बेहतर करता है। तो जी आज का मेरा ये छोटा सा एक ब्लॉग था। मैं लेती हूँ इस ब्लॉग से इजाज़त, रिएक्शन ब्लॉग से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।